नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी द्वारा बताई गई शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी जो शिक्षण विधि है, उनकी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है दोस्तों। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि को उन्होंने अपनाया है। तो इसमें क्या बताते हैं वो देखिए। इन्होंने उद्देश्य या शिक्षण विधियों के बारे में क्या बताया है, देखिए। मनोवैज्ञानिक विधियों का यूज़ करते हैं। तो पहली विधि है सहसंबंध विधि। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं, कोरिलेशन मेथड है। तो गांधी जी ने अलग अलग विषयों में परस्पर सहसंबंध स्थापित करके तथा किसी हस्त कौशल को माध्यम बनाकर शिक्षा देने की विधि को सबसे अच्छा बताया है। ठीक है, हस्त कौशल को माध्यम बनाकर शिक्षा देने की विधि को सबसे अच्छा बताया है। ठीक है, इसी के माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए दोस्तों। उससे क्या होगा, बच्चे में इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी और जिससे वो दूसरे विषयों में कोरिलेट करके आसानी से सीख सकता है। कुल मिलाकर ये एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देने की बात यहाँ पर गांधी जी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा में हस्त कौशल तथा सहसंबंध को ही आधार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यह अनुकरण विधि दूसरा है। अनुकरण में देखो, ये मतलब शिशु अवस्था में, जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो उस दौरान जो है सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो शिशु होता है सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस विधि में गांधी जी द्वारा विद्यार्थियों को अनुकरण विधि से पढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण विधि को स्थान दिया है, क्योंकि बालक अपने अभिभावकों, अध्यापकों, महापुरुषों आदि के आदर्श व्यवहार एवं आचरण का अनुकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विधि के द्वारा बच्चों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सदाचार, नैतिकता आदि भावना विकसित होती है। ये विधि है अनुकरण विधि, क्योंकि प्रारंभ में बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। यह विधि शिशुकाल में प्रारंभ करनी चाहिए, शिशुकाल से ही प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा अनुकरण करते हैं बच्चे। और तीसरी विधि दी है दोस्तों यहाँ पर क्रिया विधि। गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि जो क्रिया है, जो एक्शन मेथड है, करने की कोई भी चीज़ बच्चे जब करेंगे तो उनका ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, किसी भी बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है क्रिया करना। कोई भी काम करना जो है बच्चा नेचुरली उसको करता है, स्वाभाविक उसकी टेंडेंसी होती है। वे सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चे। अतः किसी भी विषय या कला कौशल की शिक्षा क्रिया द्वारा देनी चाहिए, जिससे बालक स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने किसी भी ज्ञान या कौशल को स्वयं करके सीखने तथा अनुभव करके सीखने पर बल दिया है। आज की खेल विधि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रयोग विधि अपने में क्रिया विधि है, क्योंकि जो भी कोई खेल बच्चा खेलता है तो वहाँ पर एक्शन करता है, मतलब क्रियाएं होती हैं, जिससे वह क्या करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ करेगा बच्चा वो जल्दी सीखेगा। प्रयोग में भी ऐसा ही होता है, अपने आप में ये सब क्रियाएं विधि हैं। कला, संगीत आदि विषयों के लिए जो है इस विधि के प्रयोग पर बल देते थे। तो कला, संगीत आदि विषयों को भी क्रिया विधि के एक्शन मेथड के द्वारा पढ़ाया जाए, इस बात पर बल दे रहे हैं गांधी जी। तो इसके बाद दोस्तों मौखिक विधि है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि आदि विधियों में करते हैं। जो ओरल मेथड है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे से बातचीत की जाती है, प्रश्न पूछेंगे तो उनका बौद्धिक और मानसिक स्तर या तार्किक जो है क्षमता बच्चे की पता चल सकती है। इसलिए मौखिक विधि कहाँ यूज होती है, ये मतलब मौखिक विधि से लेक्चर मेथड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है आदि विधियों में मौखिक शिक्षण विधि को यूज करते हैं। या इस विधि के द्वारा बच्चों की जिज्ञासा का पता चलता है कि वो कितने क्यूरियस हैं। जब वो आप प्रश्न पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं। ठीक है, उनके जवाब से उनके जिज्ञासा का पता चलता है कि वो उस चीज़ के प्रति कितना इंटरेस्ट है, उनमें कितनी रुचि है। इस विधि से शिक्षण करने पर प्रश्न पूछने के बाद बालक अपने उत्तर देता है, जिससे उसकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं सदैव क्रियाशील रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि को जो है अच्छा उत्तम बता रहे हैं गांधी जी। अब हम देखते हैं स्वाध्याय विधि। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो है मेथड के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी का कहना है कि विद्यालय में पढ़े गए विषय और कार्यों का घर पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए बालक ने या किसी भी छात्र ने, तभी ज्ञान स्थायी और उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके बाद छठी विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, श्रवण
मनन निधिध्यासन विधि। श्रवण मनन निधिध्यासन विधि हमारी प्राचीन शिक्षण विधि है दोस्तों, ठीक है, जो आश्रम पद्धति या गुरुकुलों में इस विधि का जो है प्रयोग होता था, प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थी श्रवण करते हैं, गुरु के मौखिक उपदेश सुनते थे पहले, फिर उस पर चिंतन करते थे और अंत में उसका अभ्यास करते थे। गांधी जी ने धर्म और दर्शन जैसे विषयों के ज्ञान के लिए इस विधि को उपयोगी माना है। कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है दोस्तों कि जो गांधी जी ने धर्म और दर्शन की विषयों के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करने पर बल दिया, वो विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, ठीक है, श्रवण मनन निधिध्यासन विधि किसके लिए उपयोगी है, दर्शन और धर्म आदि की जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है दोस्तों जब बच्चे क्या करेंगे, चिंतन करने योग्य हो जाएं, ठीक है। बाल्यावस्था या प्राथमिक अवस्था में इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे का जो है मस्तिष्क विकसित हो जाए, वो जो तार्किक चिंतन करने लगे, तब हम श्रवण मनन निधिध्यासन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, हम इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या बताया है, ठीक है, और बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं दी, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।